NCERT दृष्टि का है और यह भारतीय इतिहास हिस्ट्री के बारे में इसमें दिया गया और NCERT 6 से 12 तक पुरानी और नई NCERT दोनों को मिलाकर दिया गया। तो ये पहला जो दिया गया वह कक्षा 6 के बुक दिया गया हमारा अतीत 1 और इसमें पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका पहला क्वेश्चन यह है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया गया है कथन कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। इस दोनों कथन में कौन सा कथन सही है? तो पहला जो कथन है वह कथन सही है। तो पहला कथन। दूसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदी के किनारे हुआ। दूसरा कथन गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग कितना साल पहले? 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो था ना वो मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज बिहार के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर है क्वेश्चन कि भारत देश का नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो पहला कथन क्या सही? दूसरा कथन भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसमें दोनों कथन ही सही हो जाएगा। पाँचवां नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला जो है कथन दिया गया है कि हमारा अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाते थे, सही है। दूसरा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से, कहता है कि हाथ होता है और यह मेनू से निकला हुआ शब्द है। तो यह भी कथन सही है, यह भी कथन सही है। और इसके आगे भी दिया गया पांडुलिपि जो होता है ताड़ के पत्तों से काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो यह भी कथन क्या है? सही। यह भी जो कथन है ये भी कथन सही है। और डी नंबर जो है कथन गलत है। पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह भी कथन जो है क्या है? गलत है। इसमें कथन डी जो है गलत है। तो पूछ रहा आंसर कौन गलत है? तो डी गलत है। आगे का जो प्रश्न है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऐसे लेख जो केवल पत्थरों का उत्कीर्ण किए जाते थे तो अभिलेख कहलाते थे। दूसरा कथन कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सके तथा उनका पालन भी कर सके। इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इनमें से कथन जो होता है केवल बी सही होगा। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों का उत्कीर्ण किए जाते थे वो अभिलेख कहलाते थे। तो ये गलत है। ये कभी कहता है कि कभी शासक और अन्य लोगों को अपने शासकों की उत्कीर्ण कराए तो कहता है कि उन्हें देख और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो इसका कथन जो होता है कौन सा कथन सही है? इसका कथन जो होगा डी होगा। बाकी आप लोग इसमें देख सकते हैं इसका तर्क वितर्क किया गया। अशोक का कंधार से प्राप्त निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? अशोक का कंधार से प्राप्त निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? कि यूनानी और अरमाइक लिपि जो था उससे लिखा गया था। इसमें से डी कथन सही होगा। आठवां ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों और ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। दूसरा कथन कारण दिया गया कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें दोनों कथन कहता है कि सही है। तो इसमें जब दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में दिया गया और इसका अगला